हेलो दोस्तों, आपका सिंह एकेडमी कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुपद का कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज देने जा रहा हूं, जो अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले बहुपद क्या होता है उसको आप देखेंगे। तो बहुपद क्या होता है इसको आप समझो कि जैसे हमने कुछ 9वीं क्लास के में हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ा है या पहले भी हमने देख चुके हैं कि बहुपद क्या होता है। जैसे A1, A2, A3, A4 और डॉट डॉट करके अगर हम लिखते हैं ए लास्ट में A और N लिखते हैं, लास्ट में जो N आता है उस व्यंजक को हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। जैसे जहां हमारा A1, A2 और A3 एक अचर वास्तविक संख्याएं हैं और N एक पूर्ण संख्याएं हैं। n एक पूर्ण संख्या है। इसमें दो प्रकार के चिन्हों में हम व्यक्त कर सकते हैं बहुपद को। जैसे पहला हो गया धनात्मक और दूसरा हो गया ऋणात्मक। जैसे मान के चलो आप, जैसे 6 गुणे 6 हो गया, 5 गुणे 5 हो गया, प्लस में उसके जोड़ दो 5xy 3 हो गया और प्लस 4 गुणे 5 हो गया। चाहे कोई भी एक संख्या आप ले सकते हो। इसमें जैसे y3, y2 और yz भी ये हमारी कुछ है। अब देखिए बहुपद के कितने प्रकार होते हैं इसको भी आपको समझना पड़ेगा। बहुपद के 2 प्रकार होते हैं, जैसे चर बहुपद और अचर बहुपद। चर बहुपद क्या होता है उसको भी आप देखेंगे और अचर बहुपद क्या होता है इसको हम देखेंगे। जैसे चर एवं अचर बहुपद को दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो एक पद प्राप्त होता है, उन्हें हम बीजीय बहुपद कहते हैं। जैसे मान लो x-6 हो गया और x-8 हो गया, x+1 हो गया, x+7 हो गया, ये सब हमारे ये बीजीय बहुपद कहलाते हैं। जैसे बीजीय बहुपद के 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या हो गया अपना अचर हो गया, दूसरा हो गया चर हो गया। अचर बहुपद को हम देखते हैं। अचर बहुपद वैसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है वो अचर बहुपद कहलाते हैं। जैसे मान के चलो 3x + 5, x-2, 2 और 5 क्या है? ये हमारे अचर बहुपद है। 2 और 5 हमारे क्या है? अचर बहुपद है, क्योंकि इनका मान सदैव अस्थिर रहता है। 5 है तो 5 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। ये सब हमारे अचर बहुपद है। अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक दोनों संख्या हो सकते हैं। अचर बहुपद का घात 0 होता है, ये आप मान लो। अगर हम दूसरा बहुपद का बात करें जो चर बहुपद होता है, वैसे बहुपद जिसका मान हमेशा बदलता रहता है वो चर बहुपद होते हैं। जैसे x2 + 5x + 2 ये हो गया हमारे अचर बहुपद। चर बहुपद कभी कभी काल्पनिक नहीं होते हैं। चर बहुपद जैसे x y z द्वारा हम सूचित करते हैं। जो भी जैसे हम x y z जो हमारे अल्फाबेट में आते हैं उसको हम चर बहुपद से को हम करते हैं। बहुपद का हम पहचान कैसे करेंगे? यदि किसी व्यंजक के सभी पदों के घात धनात्मक पूर्णांक होते हैं तो वह बहुपद कहलाते हैं। यदि किसी बहुपद का घात भिन्न भिन्न ऋणात्मक पूर्णांक या अपरिमेय संख्या होता है तो वह बहुपद कहलाते हैं। जैसे मान के चलो x2 - x + 0 एक बहुपद है, क्योंकि x का घात धनात्मक है। x + 2 + √2 हो जाएगा तो ये क्या होगा? एक बहुपद है। √x + √2 बहुपद नहीं है, क्योंकि x का घात परिमेय संख्या नहीं है। 2 + x-2 बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घात ऋणात्मक है। ये आपने कुछ बहुपद का पहचान आपने देखा होगा, समझा होगा। इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि कुछ ये आप थोड़ा बहुत समझ सकें इस वीडियो को देख के कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार होते हैं, बहुपद का क्या होता है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि बहुपद जैसे मान के चलो कुछ अंकों को हम जोड़ के लिख रहे हैं, जिसमें क्या हो गया? जैसे चर हो गया, अचर हो गया।
चर को हम क्या बोलेंगे, चर को हम बोलेंगे XYZ के फॉर्म में बोलेंगे। अचर को क्या बोलेंगे हम 5, 6, 7, 8 जो भी एक हमारी जो संख्या के नंबर है उसको हम बोलेंगे। इस तरीके की बहुपदों को हम क्या बोलेंगे, बीजीय बहुपद बोलेंगे। जो बीजीय बहुपद हम इसको हम कहेंगे। ये सब इस वीडियो को हमारे समझाने का यही उद्देश्य है कि आप अगर 10वीं क्लास में हैं, इस वीडियो को आप देख रहे हैं और भी हिंदी माध्यम से हैं, तो इस देखकर आप समझ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।